रात का वक्त था। मदीना की गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर चांद अपनी मुलायम रोशनी बिखेर रहा था। उस रोशनी में शहर का हर कोना एक अजीब सी सुकून भरी चमक से भर जाता था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। मगर उस रात एक घर की हालत कुछ अलग थी। वह घर था बीबी फातिमा रजिमोस का। वह घर जहां नूर बसता था। वह घर जहां हर सांस इबादत बन जाती थी। बीबी फातिमा रहका नमाज से उठकर अपने हाथ दुआ के लिए उठा रही थीं। उनकी दुआओं में एक ऐसी मिठास, ऐसी गहराई थी कि जैसे उनकी हर बात आसमान तक पहुंचने के लिए पहले ही तय कर ली गई हो। वह धीरे धीरे आंखों में मोहब्बत के आंसू लिए अर्ज कर रही थीं, या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरी उम्मत की रहमत फरमा, हर उस दिल को सुकून दे जो दर्द में है। उनके लफ्ज इतने नरम थे कि अगर कोई पास खड़ा हो तो शायद सुनते ही रो पड़े। लेकिन इस रात उनकी दुआ में एक अलग दर्द था, एक अलग बेचैनी थी। जैसे दिल के अंदर कोई बात छिपी हो, जिसे वह दुनिया से छिपा रही हो मगर अल्लाह से नहीं छिपा सकती। कुछ ही देर बाद अली रजिरट घर आए। उनके कपड़ों पर थोड़ा सा धूल था, चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अपनी पत्नी के लिए वही पुरानी मोहब्बत। उन्होंने देखा कि फातिमा ररआ की आंखों में हल्का सा दर्द है, तो वे धीरे से बोले, फातिमा, सब ठीक है? तुम आज परेशान लग रही हो। फातिमा रौश ने सिर झुकाकर कहा, हां, सब ठीक है। बस दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। लगता है जैसे कोई खतरा करीब घूम रहा है, जैसे किसी मासूम पर कुछ बुरा होने वाला हो। अली रखे उनकी परेशानी समझ गए, क्योंकि फातिमा ररक के दिल में जो भी बात आती थी वह कभी बेकार नहीं होती थी। उनके दिल में अल्लाह की तरफ से एक अजीब सी फितरी रोशनी थी। लेकिन उस रात जो होने वाला था वह सिर्फ एक इंसानी घटना नहीं थी। वह एक चमत्कार बनने वाला था। एक ऐसा चमत्कार जो सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं और आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। उनके घर से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में लोग अक्सर अपनी मवेशियों, ऊंटों और भेड़ों को पास के जंगल के किनारे चराने ले जाया करते थे। उस रात बस्ती में अचानक चीखें सुनाई दीं, तेज, खौफनाक, ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर मजबूत से मजबूत आदमी भी थर्रा जाए। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में शोर मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई मशाल उठा रहा था, कोई बच्चों को गले लगा रहा था और कोई इधर उधर भागता हुआ पूछ रहा था, क्या हुआ, किस पर हमला हुआ। पता चला कि एक छोटा सा लड़का, सिर्फ 8 साल का, अपने पिता के साथ जंगल के किनारे था। अचानक उनकी भेड़ों की तरफ एक बड़ा चीता आ गया था। बच्चा अपने पिता से कुछ दूरी पर था। उसने जैसे ही उस चीते को अपने सामने देखा, उसकी जान जैसे मुंह में आ गई। उसके अंदर से एक चीख निकली, लेकिन आवाज जैसी हवा में ही खो गई। चीते की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, तेज, भूखी और खतरनाक। बच्चा जैसे पत्थर बन गया था। उसका पैर हिल भी नहीं रहा था। वह बस देख रहा था कि चीते धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। नाखून बाहर, दांत खुले और सांसें भारी। बस्ती का एक आदमी दूर से चिल्लाया, भागो, किसी तरह भागो। लेकिन बच्चे के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह बस खड़ा रहा, डर से जड़ हो चुका। उसके पिता दौड़े, मगर वह दूरी बहुत ज्यादा थी। इतने में चीते एकदम से छलांग लगाने वाला ही था कि अचानक हवा जैसे रुक गई, जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे कोई अनदेखी चीज उस चीते के सामने खड़ी हो गई हो। उसी वक्त, उसी लम्हे, फातिमा रआ अपने घर में दुआ कर रही थीं, या अल्लाह, उस बच्चे को बचा ले, उसकी जान की हिफाजत कर ले। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उनकी आवाज में इतनी सच्चाई, इतनी रहमत थी कि वह दुआ जैसे आसमान को चीरकर सीधे पहुंची हो। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। चीता, जो अभी छलांग मारने वाला था, वहीं रुक गया। उसने जैसे किसी ताकत को अपनी गर्दन के पीछे महसूस किया हो। उसकी आंखें फैल गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वह एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बच्चा अभी भी डरा हुआ खड़ा था, समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। पिता ने उसे उठाया और जोर से सीने से लगा लिया। बस्ती के लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे और चीते जैसे किसी को दिखाई न देने वाली दीवार से टकरा गया हो। वह दहाड़ा, लेकिन उसकी दहाड़ में अब भूख नहीं, खौफ था। लोग आश्चर्य में खड़े थे,
ऐसा कभी नहीं देखा था उन्होंने। उधर फातिमा रर ने अपनी दुआ खत्म की, आंखें पोंछी और दिल से एक अजीब सा बोझ उतरते हुए महसूस किया। अली, रर ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? फातिमा रर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब दिल हल्का है, जैसे कोई खतरा टल गया हो। बस्ती के लोग दौड़ते हुए शहर की तरफ आए। मस्जिद में खबर पहुंची। लोग कह रहे थे, आज एक बच्चा मौत के मुंह से बचा है। चीता वापस भाग गया। किसी को समझ नहीं आया कैसे, लेकिन जो लोग बात को गहराई से समझते थे वे जानते थे किसी मां की दुआ, खासकर फातिमा रर्रा जैसी पाक मां की दुआ आसमान को भी बदल सकती है। उस रात मदीना की सड़कों पर सिर्फ एक बात चल रही थी, आज बीबी फातिमा रल की दुआ का चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा है। और वह बच्चा, उसकी आंखों में आज भी वह पल कैद था जब उसका दिल रुक चुका था, लेकिन किसी की दुआ ने उसकी जिंदगी बचा ली। उस रात की घटना के बाद गांव की फिजा बदल गई थी, जैसे किसी अदृश्य रहमत ने पूरे माहौल को घेर लिया हो। लेकिन वही रात अम्मी फातिमा की नींद पूरी तरह उड़ा ले गई थी। जब भी वह आंखें बंद करती, उन्हें वो रोता हुआ बच्चा याद आता, जिसे चीतों ने तो नहीं छुआ, लेकिन डर ने उसकी रूह हिला दी थी। अम्मी सोचती रहीं कि काश वो थोड़ी देर पहले पहुंच जाती तो शायद बच्चा इतना न घबराता। पर फिर उन्हें याद आता कि अल्लाह ने उसी वक्त उन्हें वहां पहुंचाया था जब उनकी जरूरत थी, और यह भी कि हर काम का एक वक्त होता है जो ऊपर से तय किया जाता है। रात को जब वह अपने कमरे के कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थीं, तब उनके दिल में बार बार एक ही बात आती, ऐ अल्लाह, मुझे उस बच्चे की झिझक मिटाने का कोई रास्ता दिखा दे। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने दिल पर दस्तक दी हो, और उनकी आंखों में वो बच्चा फिर दिखाई देने लगा, कांपता हुआ, सुबकते हुए होंठ, और बार बार कहता, मां जी, आपने मुझे बचा लिया। अम्मी फातिमा की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने आंचल से आंसुओं पोंछकर सोचा कि सुबह होते ही उस बच्चे के घर जाएंगी। सुबह का उजाला जैसे ही गांव की गलियों में फैलने लगा, अम्मी ने अपने हाथों से रोटी पकाई, दवा की पोटली तैयार की और बच्चे के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें वो जगह भी दिखी जहां कल का हादसा हुआ था। वही मिट्टी, वही पेड़, वही शांत जंगल, पर आज वहां एक नूर जैसा कुछ बिखरा हुआ लगता था। चलती हुई अम्मी ने एक पल के लिए रुककर उस जगह को देखा और उन्होंने बिना आवाज के दुआ की, ऐ मालिक, इस जमीन को हमेशा अपनी रहमत में रखना। बच्चा जिस छोटे से झोपड़े में रहता था, वहां पहुंचकर अम्मी ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन? अम्मी ने कहा, बेटा, मैं फातिमा हूं। इतना सुनते ही दरवाजा खुला और बच्चे की मां, जिसकी आंखें रात भर की जाग से लाल थीं, अम्मी के हाथ पकड़कर रो पड़ी। अम्मी, आप ना आती तो मेरा बच्चा आज। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अम्मी ने उसका हाथ थामकर कहा, अल्लाह के हुक्म के बिना किसी को किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बच्चे को जब खबर मिली कि वही अम्मी आई हैं जिन्होंने चीता रोक दिया था, वह धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी, थोड़ी शर्म भी, जैसे उसे डर हो कि कहीं अम्मी उसे डांट न दें कि वो जंगल अकेला क्यों गया था। लेकिन जैसे ही अम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और अपने हाथों को उसके सिर पर रखा, बच्चा रो पड़ा और अम्मी के सीने से लग गया। अम्मी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, डरना नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत लिखी थी और मैं तो बस एक जरिया थी। उस बच्चे की हालत देखकर अम्मी ने सोचा कि डर अभी पूरी तरह निकला नहीं है। उन्होंने बच्चे की मां से कहा कि वो उसे कुछ दिन अपने घर भेज दे। मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, इसका डर मैं दूर कर दूंगी इंशाअल्लाह, अम्मी ने बड़ी नरमी से कहा। बच्चे की मां पहले तो हिचकिचाई, पर फिर उसे लगा कि शायद यही सचमुच अच्छा होगा। आखिर गांव में हर कोई उस घटना की बातें कर रहा था और बच्चा हर आवाज से डर जाता था। दोपहर तक बच्चा अम्मी के घर आ गया। अम्मी ने उसे साफ कपड़े पहनाए, उसके लिए गर्म खिचड़ी बनाकर खिलाई और उसके सामने एक छोटी सी तस्बीह रखते हुए कहा, इसे पकड़कर या सलाम पढ़ा करो, इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। बच्चा तस्बीह को देखकर पहले थोड़ा झिझका, फिर उसने उसे अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे पढ़ने लगा, या सलाम, या सलाम। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का डर थोड़ा थोड़ा पिघलता गया। शाम को गांव के कुछ लोग अम्मी के घर आए।
वे कहते थे कि जिस जगह चीता बैठा था वहां आज सुबह किसी ने एक अजीब सा नूर देखा था, जैसे हवा रुकी हुई हो, जैसे हरियाली में चमक हो, जैसे पेड़ों ने खुद सजदा किया हो। लोग कह रहे थे कि शायद कोई फरिश्ता वहां उतरा था। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस राहत की सांस ली और अंदर जाकर वुजू किया। वह जानती थीं कि जब कोई अल्लाह के करीब होता है तो उसकी दुआओं में एक अजब असर आ जाता है, चाहे वो दुआ किसी बच्चे के लिए हो, किसी गरीब के लिए, या किसी डर से कांपते दिल के लिए। रात को जब बच्चा अम्मी के आंगन में सो रहा था, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और अम्मी दूर से उसे देखती हुई सोच रही थीं, ये बच्चा अब ठीक हो जाएगा, अल्लाह के करम से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को फिर से हिला दिया। और इस बार मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, बल्कि पूरा गांव एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात का सन्नाटा बाकी रातों जैसा नहीं था। गांव में अक्सर रात को कुत्तों के भौंकने, झिंगुरों की आवाज या हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन आज ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी वादी का सांस लेना रोक दिया हो। अम्मी फातिमा कुछ बेचैन सी महसूस कर रही थीं। उनके आंगन में सोया हुआ बच्चा गहरी नींद में था, लेकिन उसकी सांसों में भी डर का एक हल्का सा बोझ था। अम्मी दूर बैठकर तस्बीह कर रही थीं, या हफिज, या कफील। और हर थोड़ी देर में बच्चे की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका दिल कह रहा हो कि रात में कुछ होने वाला है। अचानक आंगन की हवा बदल गई। पेड़ धीरे धीरे झुकने लगे, जैसे किसी भारी चीज के गुजरने से हवा दबाव में आ रही हो। और उसी पल अम्मी को महसूस हुआ कि दूर जंगल की तरफ से किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी अजीब अनजानी चीज की आवाज आ रही है। न गुर्राहट, न चीत्कार, बल्कि एक ऐसी भारी कराह कि जैसे किसी को कोई पुराना बद्दुआ लगा हो और वो बेचैनी घोंटते हुए रो रहा हो। अम्मी ने पहली बार उस कराह में कोई दर्द महसूस किया, बहुत गहरा दर्द। करीब आधे घंटे बाद गांव के दो आदमी बदहवास हालत में दौड़ते हुए अम्मी के दरवाजे पर पहुंचे। दोनों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। उन्होंने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, अम्मी, जंगल में कुछ है, कुछ अजीब। शायद वही चीता वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। अम्मी ने उठकर दरवाजा खोला और दोनों की हालत देखकर पहले उन्हें पानी दिया। एक किसान हांफते हुए बोला, अम्मी, वो चीता आज वैसे नहीं लग रहा था जैसे कल था। उसके पूरे जिस्म पर जैसे कोई जलन हो रही हो। वो तड़प रहा था, जमीन पर लौट रहा था, और उसके साथ अल्लाह जाने क्या था। लेकिन वो चीते से बड़ा था, काला था और उसकी आंखें लाल थीं। दूसरे आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हमने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। अम्मी, वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई जिन्न जैसा लग रहा था।